इस रात हम विशेष रूप से संसार भर में रहने वाले सभी मसीह भाई बहनों के लिए प्रार्थना लेकर आते हैं, ताकि आपकी शांति, आपकी सुरक्षा और आपकी उपस्थिति उन सब पर बनी रहे। हे करुणा में पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें आज का दिन देखने का अनुग्रह दिया। आपने हमें जीवन, श्वास और सामर्थ्य दी। अब जब रात का समय आया है, हम अपने हर मसीह भाई और बहन को आपके प्रेम में हाथों में सौंपते हैं। आपका वचन कहता है कि हम सब एक देह हैं, और यदि एक अंग दुखी होता है तो सब दुखी होते हैं। इसलिए प्रभु, आज इस रात हम एक मन और एक आत्मा होकर अपने भाइयों और बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु, हम उन सभी मसीह भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं जो आज किसी न किसी संघर्ष से गुजर रहे हैं, जो आर्थिक दबाव में हैं। उन्हें आप अपनी व्यवस्था का अनुभव कराए। आपका वचन कहता है कि मेरा परमेश्वर अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हारी हर एक घटी को पूरा करेगा। इस प्रतिज्ञा के अनुसार प्रभु, उनकी हर आवश्यकता को पूरा कीजिए। हे प्रभु, हम उन भाइयों और बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं जो बीमारी और कमजोरी से जूझ रहे हैं। कुछ अस्पतालों में हैं, कुछ अपने घरों में दर्द सह रहे हैं और कुछ मानसिक पीड़ा से गुजर रहे हैं। आपका वचन कहता है कि यहोवा टूटे हुए हृदयों को चंगा करता है और उनके घावों पर मरहम लगाता है। प्रभु, इस रात अपने चंगाई देने वाले हाथ को उन पर बढ़ाए। प्रभु यीशु, हम उन मसीह भाई बहनों के लिए भी प्रार्थना करते हैं जो अपने विश्वास के कारण सताव, तिरस्कार और विरोध का सामना कर रहे हैं, जिनका मजाक उड़ाया जाता है, जिन्हें धमकाया जाता है या जिन्हें अकेला कर दिया जाता है। आपका वचन कहता है कि धन्य है वे जो धर्म के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। प्रभु, उन्हें साहस, धीरज और आत्मिक बल से भर दीजिए। हे स्वर्गीय पिता, हम उन मसीह परिवारों के लिए प्रार्थना करते हैं जहां आज तनाव, कलह या टूटन है। पति पत्नी के बीच, माता पिता और बच्चों के बीच या परिवार के अन्य सदस्यों के बीच। प्रभु, आप शांति के परमेश्वर हैं। आपका वचन कहता है कि जहां प्रेम होता है वहां बहुत से दोष निकल जाते हैं। इस रात आप हर घर में अपना प्रेम और मेल मिलाप स्थापित कीजिए। प्रभु यीशु, हम उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं जो आत्मिक रूप से थके हुए हैं, जो प्रार्थना में कमजोर पड़ गए हैं, जो वचन पढ़ने में ठंडे हो गए हैं और जिनका उत्साह कम हो गया है। आपका वचन कहता है कि जो यहोवा की बाट जोहते हैं वे नया बल प्राप्त करेंगे। प्रभु, इस रात उनके भीतर नई आग, नई लालसा और नया उत्साह भर दीजिए। हे पिता परमेश्वर, हम उन मसीह भाई बहनों के लिए भी प्रार्थना करते हैं जो सेवकाई में लगे हुए हैं, पास्टर, सुसमाचार प्रचारक, उपदेशक, प्रार्थना करने वाले और हर वह व्यक्ति जो आपके राज्य के लिए काम कर रहा है। उन्हें आप शारीरिक, मानसिक और आत्मिक रूप से सुरक्षित रखें। आपका वचन कहता है कि उनका परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। प्रभु, उन्हें प्रोत्साहन और सामर्थ्य दीजिए। प्रभु यीशु, हम उन मसीह भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं जो आज अकेलेपन से गुजर रहे हैं, जो किसी प्रिय को खो चुके हैं, जो दूर देश में हैं या जो अपने ही घर में अकेलापन महसूस करते हैं। आपका वचन कहता है कि मैं तुझे न छोड़ूंगा और न तुझे त्यागूंगा। इस रात आप उन्हें अपनी निकटता का गहरा अनुभव कराए। हे स्वर्गीय पिता, हम उन भाई बहनों के लिए भी प्रार्थना करते हैं जो डर, चिंता और भविष्य की अनिश्चितता से घिरे हुए हैं। आपका वचन कहता है कि किसी बात की चिंता मत करो, बल्कि हर बात में प्रार्थना और विनती के द्वारा अपनी विनती परमेश्वर के सामने रखो। प्रभु, इस रात उनकी चिंताओं को अपने हाथों में ले लीजिए और उन्हें अपनी शांति से भर दीजिए। प्रभु यीशु, हम उन सभी मसीह भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं जो आज रात विश्राम करने जा रहे हैं। उनका सोना मीठा हो, उनकी नींद शांत हो और उनके स्वप्न आपकी शांति से भरे हों। आपका वचन कहता है कि तू लेटेगा और तुझे भय न होगा, तेरा सोना मीठा होगा। इस प्रतिज्ञा को हम सभी विश्वासियों के जीवन पर घोषित करते हैं। हे पिता परमेश्वर, हम संसार के हर कोने में फैले आपके बच्चों को आपके हाथों में सौंपते हैं। कोई दिन में है, कोई रात में, कोई युद्ध के बीच है, कोई शांति में, पर आप सबके प्रभु हैं। आपका वचन कहता है कि यहोवा अपनी प्रजा की रक्षा करता है। इस रात आप सबको अपनी छाया में सुरक्षित रखें। प्रभु यीशु, हम ये भी प्रार्थना करते हैं कि आने वाले दिनों में आपकी कलीसिया एकता में बढ़े। कोई विभाजन न हो, कोई करवाहट न हो, बल्कि प्रेम, क्षमा और नम्रता में हम एक दूसरे के साथ जुड़े रहें। आपका वचन कहता है कि इससे सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो, यदि तुम आपस में प्रेम रखोगे।
हे करुणा में पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं क्योंकि आप हमारे प्रार्थनाओं को सुनने वाले परमेश्वर हैं। हम विश्वास करते हैं कि इस रात आपने सभी मसीह भाई बहनों को अपने हाथों में ले लिया है। आपने उनकी रक्षा की है, आपने उनके मन को शांत किया है और आपने उनके भविष्य को सुरक्षित किया है। धन्यवाद पिता, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा, आप ही हमारी शरण। ये रात किसी भय की नहीं, किसी बंधन की नहीं, बल्कि आपके पूर्ण छुटकारे, आपकी सामर्थ्य और आपकी शांति की रात बने। हे करुणा में पिता, हम सबसे पहले आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें आज के दिन तक संभाला, बचाया और मार्गदर्शन किया। आपने हमारे कदमों को स्थिर रखा, आपने हमें दिखाई और अनदेखी हर बुराई से बचाया। अब इस रात हम अपने पूरे अस्तित्व को, अपने शरीर, मन और आत्मा को पूरी तरह आपके हाथों में सौंपते हैं। आपका वचन कहता है कि यहोवा तेरा रखवाला है, वह न ऊँघेगा न सोएगा। इसलिए हम निडर होकर आपकी उपस्थिति में विश्राम करते हैं। हे प्रभु यीशु, आज इस रात हम विशेष रूप से हर एक प्रकार के जादू, टोने, टोटकों, तंत्र मंत्र, शाप, बुरी नजर, दुष्ट योजनाओं और अंधकारमय कार्यों से पूर्ण छुटकारे की प्रार्थना करते हैं। यदि किसी ने जानबूझकर या अनजाने में हमारे विरुद्ध कोई जादू, टोना या तंत्र का प्रयोग किया हो, तो प्रभु यीशु के नाम में हम उसकी हर सामर्थ्य को निष्फल घोषित करते हैं। आपका वचन कहता है कि कोई भी युक्ति जो यहोवा के विरुद्ध बनाई जाए सफल न होगी। इस सत्य के आधार पर हम आज रात स्वतंत्रता की घोषणा करते हैं। प्रभु यीशु, हम विश्वास करते हैं कि क्रूस पर आपने हर शाप को अपने ऊपर ले लिया। आपका वचन कहता है कि मसीह हमें व्यवस्था के शाप से छुड़ाने के लिए स्वयं शापित बने। इसलिए हे प्रभु, यदि किसी प्रकार का पीढ़ीगत शाप, पारिवारिक शाप, बोले गए शाप या आत्मिक बंधन हमारे जीवन में कार्य कर रहा हो, तो इस रात यीशु के लहू की सामर्थ्य से वह पूरी तरह टूट जाए। हम अपने ऊपर और अपने परिवारों पर यीशु के अनमोल लहू की सुरक्षा को घोषित करते हैं। हे स्वर्गीय पिता, हम हर उस बंधन से छुटकारा चाहते हैं जो हमारे मन, विचारों और भावनाओं को जकड़े हुए है। डर, घबराहट, अचानक बेचैनी, अकारण दुख, रात में डर जाना, बुरे स्वप्न, आत्मिक दबाव। प्रभु, ये सब आपके बच्चों का भाग नहीं है। आपका वचन कहता है कि आपने हमें भय की आत्मा नहीं दी। इसलिए इस रात हम हर प्रकार के भय और अंधकार को यीशु के नाम में बाहर निकालते हैं और आपकी शांति को अपने हृदयों में आमंत्रित करते हैं। प्रभु यीशु, हम अपने घरों के लिए छुटकारे की प्रार्थना करते हैं। हमारे घरों को अपने पवित्र लहू से ढक दीजिए। हर द्वार, हर खिड़की, हर कमरे और हर स्थान पर आपकी उपस्थिति बनी रहे। यदि कभी किसी अज्ञानता में, परंपरा में या मजबूरी में कोई गलत आत्मिक कार्य हुआ हो, तो प्रभु अपने लहू से उसे धो दीजिए और हमारे घरों को पवित्र कर दीजिए। यह घर प्रार्थना का घर बने, शांति का घर बने और आपकी महिमा का स्थान बने। हे प्रभु, हम हर प्रकार की दुष्ट आत्मिक शक्ति के विरुद्ध खड़े होते हैं। जो आत्माएं भ्रम फैलाती हैं, जो आत्माएं डराती है, जो आत्माएं शरीर और मन को कमजोर करती हैं, प्रभु यीशु के नाम में हम उन्हें अस्वीकार करते हैं। आपका नाम हर नाम से ऊपर है और आपके नाम के आगे हर घुटना टेकता है। इस रात हम घोषणा करते हैं कि यीशु मसीह ही हमारे जीवन के प्रभु हैं और कोई भी अंधकारमय शक्ति हम पर अधिकार नहीं रखती। प्रभु यीशु, हम अपने शरीर के लिए भी छुटकारे की प्रार्थना करते हैं। जो बीमारियां बिना कारण के आई हैं, जो दर्द समझ से बाहर हैं, जो कमजोरी अचानक आ जाती है, प्रभु यदि इन सब के पीछे कोई आत्मिक बंधन या अंधकार में प्रभाव हो, तो इस रात उसे जड़ से काट दीजिए। आपका वचन कहता है कि आपकी मार खाने से हम चंगे हुए। इस सत्य के अनुसार हम अपने शरीर पर चंगाई और स्वतंत्रता की घोषणा करते हैं। हे करुणा में पिता, हम अपने मन और स्मृतियों के लिए भी छुटकारा चाहते हैं। पुराने डर, बीते हुए आहत, बचपन के घाव, बोले गए नकारात्मक शब्द, प्रभु इन सब का प्रभाव हमारे आज पर न रहे। अपने सत्य के प्रकाश से हमारे मन को भर दीजिए। जो झूठ शैतान ने हमारे मन में बोया है, उसे आप अपने वचन की सच्चाई से बदल दीजिए। प्रभु यीशु, हम अपने सपनों और नींद के लिए भी प्रार्थना करते हैं। यह रात डरावनी न हो, यह रात बेचैनी की न हो, बल्कि यह रात आपकी शांति से भरी हो। बुरे स्वप्न, आत्मिक हमले और रात की घबराहट, इन सब से हम यीशु के नाम में छुटकारा चाहते हैं। आपका वचन कहता है कि तू लेटेगा और तुझे भय न होगा। इस वचन के अनुसार हम विश्राम करते हैं। हे स्वर्गीय पिता, हम अपने पूरे परिवार, रिश्तेदारों और प्रियजनों को भी आपके हाथों में सौंपते हैं।
यदि वे किसी भी प्रकार के जादू, टोने, शाप या आत्मिक बंधन में फंसे हों, तो इस रात आपका छुटकारे का हाथ उन तक पहुंचे, उन्हें प्रकाश मिले, उन्हें सत्य समझ में आए और वे भी यीशु की स्वतंत्रता का अनुभव करें। प्रभु यीशु, हम घोषणा करते हैं कि हम अंधकार की नहीं बल्कि प्रकाश की संतान हैं। हम शैतान की किसी भी योजना को स्वीकार नहीं करते। हम अपने जीवन, अपने घर और अपनी आने वाली पीढ़ियों पर यीशु मसीह की प्रभुता को घोषित करते हैं। जहां प्रकाश होता है वहां अंधकार टिक नहीं सकता। इसलिए इस रात आपका प्रकाश हर अंधकार को दूर करे। हे पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं क्योंकि आप छुड़ाने वाले परमेश्वर हैं। आपने अपने लोगों को मिस्र से छुड़ाया, आपने बंदियों को स्वतंत्र किया और आज भी आप वही कार्य कर रहे हैं। हम विश्वास करते हैं कि इस रात भी आपने हमें हर प्रकार के बंधन से छुड़ाया है, दिखाई और अनदेखी, आत्मिक और मानसिक, व्यक्तिगत और पारिवारिकवाद। पिता, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। आप ही हमारे रक्षक हैं, आप ही हमारे उद्धारकर्ता हैं और आप ही हमारी शांति हैं। अब हम इस रात निडर होकर विश्राम करते हैं, ये जानते हुए कि हम आपके सुरक्षित हाथों में हैं। हमारा मन शांत रहे, हमारा हृदय विश्वास से भरा रहे। आज हम पूरे मन से यह स्वीकार करते हैं कि आप विश्वास योग्य हैं और आपकी करुणा कभी समाप्त नहीं होती। हे पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं क्योंकि जब रात के अंधकार में हमने आपको पुकारा तब आपने हमें अनदेखा नहीं किया। आपने हमारे शब्दों को, हमारे आंसुओं को और हमारे मन की गहराइयों में छुपी हुई आहों को भी सुना। आपने हमें यह आश्वासन दिया कि हम अकेले नहीं हैं बल्कि आप हमारे साथ हैं। आपने अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे हृदयों को शांति दी और हमारे भीतर यह भरोसा भर दिया कि हमारी प्रार्थनाएं व्यर्थ नहीं गई। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आपने हमारी रात की प्रार्थना में मांगे गए हर प्रकार के छुटकारे पर कार्य किया। जहां भय था वहां आपने साहस दिया, जहां बेचैनी थी वहां आपने शांति दी, जहां अंधकार था वहां आपने अपने प्रकाश को चमकाया। हे पिता, आपने दिखाया कि आपकी सामर्थ्य रात के अंधकार में भी उतनी ही प्रभावशाली है जितनी दिन के उजाले में। इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद प्रभु यीशु, क्योंकि आपने अपने नाम की महिमा को हमारे बीच प्रकट किया। आपने सिद्ध किया कि आपका नाम हर नाम से ऊपर है और आपके नाम के आगे हर अंधकार में शक्ति को झुकना पड़ता है। जो बोझ हमारे मन और आत्मा पर था, आपने उसे हटा दिया। जो जंजीरें हमारे विचारों को जकड़े हुए थी, आपने उन्हें तोड़ दिया। हे प्रभु, इस स्वतंत्रता के अनुभव के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद परमपिता, क्योंकि आपने हमारे घरों को अपनी उपस्थिति से भर दिया। आपने हमारे परिवारों की रक्षा की, आपने हमारे द्वारों पर पहरा दिया और आपने हमें सुरक्षित रखा। जब हम सोने के लिए अपने आप को आपके हाथों में सौंपते हैं, तब आप हमारे लिए जागते रहते हैं। आपका वचन कहता है कि यहोवा ऊँघता है और न सोता है। इस सच्चाई के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आपने हमारे मन को विश्राम दिया। दिन भर की चिंताएं, तनाव और बोझ, आपने उन सबको अपने हाथों में ले लिया। आपने हमें यह सिखाया कि हम अपनी सारी चिंताएं आप पर डाल दें, क्योंकि आप हमारी चिंता करते हैं। इस रात जो शांति हमारे हृदयों में उतरी है, वह संसार की शांति नहीं बल्कि स्वर्ग की शांति है। इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद परमेश्वर, क्योंकि आपने हमारे विश्वास को और मजबूत किया। आपने हमें यह देखने और अनुभव करने दिया कि जब हम प्रार्थना करते हैं तब आप कार्य करते हैं, कभी तुरंत, कभी धीरे, पर हमेशा सही तरीके से। आपने हमें यह सिखाया कि उत्तर हमेशा हमारी समझ के अनुसार नहीं, पर आपकी उत्तम योजना के अनुसार होते हैं। हे पिता, इस आत्मिक समझ के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद प्रभु यीशु, क्योंकि आपने हमें क्षमा और शुद्धता का अनुभव कराया। जब हमने अपने पापों और कमजोरियों को आपके सामने स्वीकार किया, तब आपने हमें दोषी नहीं ठहराया बल्कि अपने प्रेम से ढक लिया। आपने हमें अपने अनमोल लहू से शुद्ध किया और हमें नया आरंभ दिया। हे प्रभु, इस अनुग्रह के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद परमपिता, क्योंकि आपने हमारे विचारों की रक्षा की। इस रात कोई डरावना विचार, कोई निराशाजनक भावना और कोई दोषारोपण हमारे मन पर हावी नहीं हुआ, क्योंकि आपकी शांति ने हमारे हृदय और हमारे मन की रक्षा की। आपका वचन सत्य है और हमने इस रात उसे अपने जीवन में कार्य करते हुए देखा। इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आपने हमारे स्वप्नों को भी अपने हाथों में रखा। हमारी नींद मीठी रही,
हमारा विश्राम शांत रहा और हमारी आत्मा आपकी उपस्थिति में सुरक्षित रही। आपने हमें यह अनुभव कराया कि आपकी गोद में विश्राम करना कितना सुरक्षित और आनंदमय है। हे पिता, इस मधुर विश्राम के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद परमेश्वर, क्योंकि आपने केवल हमें ही नहीं बल्कि संसार भर में रहने वाले अपने सभी बच्चों की भी सुन ली। जो कहीं अकेले थे, आपने उन्हें सांत्वना दी। जो कहीं भय में थे, आपने उन्हें साहस दिया। जो कहीं दर्द में थे, आपने उन्हें राहत दी। हे पिता, हम विश्वास करते हैं कि इस रात आपकी दया हर उस स्थान तक पहुंची जहां आपके नाम से आपको पुकारा गया। धन्यवाद प्रभु यीशु, क्योंकि आपने हमें फिर से स्मरण कराया कि हम आपके हैं। हमारी पहचान हमारी परिस्थितियों में नहीं बल्कि आपके प्रेम में है। आपने हमें यह भरोसा दिया कि कोई भी आपके हाथों से छीन नहीं सकता। इस सुरक्षा और आश्वासन के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। अब हम आने वाले कल को भी आपके हाथों में सौंपते हैं। जैसे आपने हमारी रात की प्रार्थना को सुना और हमें उत्तर दिया, वैसे ही आगे भी हमें अपने मार्गदर्शन में चलाए। हमें कृतज्ञ हृदय, नम्र आत्मा और अडिग विश्वास में बनाए रखिए, ताकि हम हर समय आपके नाम की महिमा कर सकें। धन्यवाद पिता, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। आप ही हमारे रक्षक हैं, आप ही हमारे उद्धारकर्ता हैं और आप ही हमारी शांति हैं। हमारा जीवन, हमारी नींद, हमारा जागना, सब कुछ आपके हाथों में सुरक्षित है। हम पूरे मन और विश्वास के साथ ये धन्यवाद की प्रार्थना आपके चरणों में अर्पित करते हैं, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र, सामर्थी और महिमामय नाम में। आमीन।